Hi everyone. So this video is specially for CFA level 1 students and who are going to appear for May exams or onwards, May, November or Feb. Portfolio management का टॉपिक है. क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. एंड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो एक डीम्ड अजम्पशन रहता है कि आप लोग का काफी कुछ चीज देखा हुआ रहेगा. एंड उसके बेसिस पे तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे मैं कोशिश करूंगा उसमें बोलने का. बट ये थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट होगा बिकॉज फन क्यूएनए कर रहे हैं. तो आप जो टॉपिक का क्यूएनए हम कर रहे हैं वो टॉपिक का थोड़ा सा ब्रशअप में दे दूंगा एंड उसके बाद डायरेक्टली जितना भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू मैं ब्रशअप कर पाऊं एंड वो मैं करने का कोशिश करूंगा. सो आई वुड बी स्टार्टिंग विद पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज. आई थिंक इन ऑल टोटल 42 क्वेश्चंस है. तो जहां पे भी लगे वो क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है तो मैं एक ब्रीफ आइडिया उसका दे दूंगा एंड उसके बाद देन वी विल मूव अहेड. तो इससे एक बेटर हो जाएगा कि आपको क्यूएनए सीरीज देखते वक्त बहुत फास्ट जाएंगे एंड आपका कुछ क्वेश्चंस आप अटक रहे हो तो वो भी आपका वहां पे सॉल्व हो जाएगा. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1. देखो, रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 जो है वो पूरा का पूरा एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, दैट इज ऑन डाइवर्सिफिकेशन. एंड आई एम अज्यूमिंग यू मस्ट बी नोइंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. वो कह रहे हैं कि हम लोग पूरा का पूरा हमारा पैसा, हमारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे, कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स पे ना लगाएं. उससे बेटर है कि हम डाइवर्सिफाई करें. और डाइवर्सिफाई करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो भी आप पेयर ऑफ स्टॉक्स ले रहे हो या पेयर ऑफ सिक्योरिटीज आप ले रहे हो उनके बीच में कोरिलेशन काफी कम हो. जैसे ही कोरिलेशन कम होता है, रिस्क सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो, सिग्मा पिक कम आ जाता है, रिस्क कटता है. एंड देन सिग्मा कम आ जाता है पोर्टफोलियो का तो शार्प रेशियो बढ़ जाता है. Sharp ratio you must be knowing, excess return over and above RF per unit of risk. फॉर्मूला होता है आपका रिटर्न माइनस RF डिवाइड बाय सिग्मा. तो इंटरप्रिटेशन इज एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव RF पर यूनिट ऑफ रिस्क. तो सिंस आप अगर डाइवर्सिफाई करते हो उन सिक्योरिटी डाइवर्सिफाई करते हो इन वेरियस सिक्योरिटीज जिनके बीच में आपस में कोरिलेशन कम है, सिंस कोरिलेशन कम होने की वजह से सिग्मा कटता है. एंड सिंस सिग्मा कटता है तो डिनोमिनेटर में शार्प रेशियो का सिग्मा है वो कम हो जाने से शार्प रेशियो बढ़ता है. और सिंस पोर्टफोलियो मैनेजर का शार्प रेशियो बढ़ना इज अ गुड थिंग, इट शोज कि पोर्टफोलियो मैनेजर हर 1% रिस्क पे या 1 यूनिट ऑफ रिस्क पे एक्सेस रिटर्न ज्यादा कमा रहा है. डाइवर्सिफिकेशन इसी को कहते हैं. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कैसे डिवाइडेड है, जस्ट इमेजिन करो. आप अगर क्लाइंट हो मेरे, आप अगर मेरे पास आते हो एंड आई एम सपोज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड यू से सर प्लीज कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो फॉर मी. तो मैं सबसे पहले आपसे इंटरव्यू करूंगा, आपको समझूंगा. मतलब सबसे पहला स्टेप होता है क्लाइंट को समझना. क्लाइंट को समझना का मतलब क्या, क्लाइंट का रिस्क समझना, क्लाइंट की कुछ कंस्ट्रेंट समझना. आपसे बात करके ये पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो, तो इसको कहते हैं रिस्क ऑब्जेक्टिव. एंड देन आपसे बात करके ये भी समझ में आएगा कि आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स, मतलब आप हाई कंस्ट्रेंट्स में आ गया आपका TTLLU. सारे के सारे स्टूडेंट्स को TTLLU पता ही होगा, टाइम, टैक्स, लीगल, लिक्विडिटी, यूनिक. तो इससे ये पता चलेगा आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हो या कम टैक्स ब्रैकेट में हो. कुछ आपके यूनिक रेस्ट्रिक्शंस आप डाल रहे हो, कैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लियर कट मेरे को कहा है कि टोबैको रिलेटेड कंपनीज में नहीं डालना है पैसा, राइट. तो ये सारा का सारा कंस्ट्रेंट्स हो गया. बात क्या चल रहा है कि क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना है. तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्लाइंट को समझना पड़ेगा. क्योंकि पोर्टफोलियो में आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो में आप एसेट एलोकेशन, क्लाइंट का पैसे को वेरियस एसेट एलोकेशन में डालोगे. कुछ पैसा इक्विटी में डालोगे, कुछ पैसा बॉन्ड में डालोगे, कुछ पैसा रियल एस्टेट में डालोगे. अब कितना पैसा कहाँ डालना है उसके लिए तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा ना. ये देखना पड़ेगा क्लाइंट बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है क्या, मतलब बहुत ज्यादा डरता है क्या, कि कमती डरता है. लूजली बोलो, अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा डरता है तो ऐसे क्लाइंट को क्लियर कट कह देंगे उनका इंटरेस्ट इन इक्विटी बहुत कम होगा. उन लोग कहेंगे सर सेफ एसेट्स में डालिए, बॉन्ड्स वगैरह में डालिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स में डालिए. कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर मेरे को लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगता है, तो कभी भी मेरा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है. मतलब आप जो मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो इनटू वेरियस एसेट्स, तो प्लीज ये ध्यान रखना कि वो सारा का सारा एसेट्स लिक्विड हो. मैं जब कहूं तब आप सेल करके आप मेरे को पैसा लौटा सको. इसका मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया कि क्लाइंट कह रहे हैं सर रियल एस्टेट वगैरह में मत डालना, क्योंकि रियल एस्टेट यू मस्ट बी अवेयर इज अ वेरी वेरी इलिक्विड एसेट, राइट. जब बेचने जाएंगे, तुरंत बेचने जाएंगे तो बहुत ही इंफीरियर प्राइस पे बिकता है. तो ये सारा चीज तो क्लाइंट से बात करके समझ में आएगा ना. अब ये चैप्टर में क्लाइंट से बात करके जो समझ में आता है ना, और अगर हम उस चीज को
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, उसी का नाम होता है इंडिफरेंस कर्व। तो ये चैप्टर का पहला पार्ट होता है क्लाइंट को समझना, मतलब वहां से आता है इंडिफरेंस कर्व। यू मस्ट बी रिकॉलिंग समथिंग, इंडिफरेंस कर्व। Obviously, this is not a revision lecture, neither this is a full-fledged lecture. This is just a recap for the purpose of starting questions. एक होता है ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार वो सारा चीज थोड़ा सा याद आ जाए तो एक रिदम अच्छा बनता है, तो जस्ट वो रिदम क्रिएट कर रहा हूँ। डू नॉट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो की इतना फास्ट फास्ट पता नहीं क्या बोल रहा है, नो इट इज नॉट। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू वांट रिवीजन फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स एंड आई विल डू दैट। ओके, तो सर इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने क्लाइंट को समझा, एंड क्लाइंट को समझ के अगर उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया ग्राफ वाइज, तो वो वहां से एक कर्व निकला, उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, राइट। इंडिफरेंस कर्व आपको एक्स एक्सिस में पता ही होगा, वी टेक रिस्क, एंड वाई एक्सिस में रिटर्न। एंड इंडिफरेंस कर्व फॉर अ रिस्क एवर्स पर्सन, जो इन्वेस्टर बहुत डरता है, उसका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मीनिंग कि जरा सा रिस्क बढ़ाओ एंड ही वांट्स हायर रिटर्न। ठीक। पार्ट टू सिर्फ क्लाइंट को समझ के नहीं होगा। थीम क्या है? क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना है। तो पहला स्टेप यार क्लाइंट को समझो। सिर्फ क्लाइंट को समझ के नहीं होगा, अपने को बाजार को भी तो समझना पड़ेगा। बाजार को समझना मतलब कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, लॉन्ग टर्म सीएमई कि इक्विटी कैसा परफॉर्म करेगा, बॉन्ड्स कैसा परफॉर्म करेगा, रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म करेगा, एंड सो ऑन। उसको जो समझ के जो डायग्राम प्लॉट होता है ना, उसको कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। कुछ याद आ रहा है? क्लाइंट को समझे इंडिफरेंस कर्व, बाजार को समझे एफिशिएंट फ्रंटियर। तो क्लाइंट के लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होगा? वो टैंजेंट वाला पॉइंट जहां पे इंडिफरेंस कर्व और एफिशिएंट फ्रंटियर का टैंजेंसी वाला पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? क्लाइंट के लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, राइट। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलेगा आई वांट, मेरे को यार 8% रिस्क लेना है, लेकिन मेरे को 30% रिटर्न चाहिए, ये है क्लाइंट का विश। तो हम कहेंगे ठीक है, आप अगर 8% रिस्क लेना चाहते हो तो 30% जो आपको रिटर्न चाहिए वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर बाजार वो रिटर्न देने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ क्लाइंट को समझ के नहीं होने वाला, क्लाइंट के साथ साथ आपको मार्केट को भी समझना पड़ेगा। तो क्लाइंट मतलब इंडिफरेंस कर्व, मार्केट मतलब एफिशिएंट फ्रंटियर, ये दोनों को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो क्लाइंट के लिए बन जाएगा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। तो ये रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 में आपको यही समझाया गया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारा चीजें हैं। जो एफिशिएंट फ्रंटियर है उसको और इंप्रूव कर दिया गया टुवर्ड्स द एंड, ऐसा कह के कि क्लाइंट के पैसे को कुछ रिस्की एसेट में डालो एंड कुछ पैसा क्लाइंट का आरएफ में डालो, मतलब रिस्क फ्री एसेट में डालो। अभी तक क्या था? इसके पहले तक एक एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व बनता था। यू मस्ट बी रिकॉलिंग एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ कर्व। जैसे ही अपन ने रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस किया, जो नया एफिशिएंट फ्रंटियर जब बनता है वो कर्व नहीं बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। एंड उसी लाइन को हम लोग कहते हैं कैपिटल एलोकेशन लाइन। तो ये एक कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट फ्रंटियर में आया। उसके बाद सिंस एफिशिएंट फ्रंटियर में जो भी एसेट्स है वो सारा का सारा रिस्की एसेट्स है, फिर अपन ने थोड़ा सा और उसको स्ट्रेच किया और सोचा यार एक काम करते हैं ना, क्लाइंट के पैसे को कुछ रिस्क फ्री एसेट में डालते हैं एंड कुछ रिस्की एसेट में डालते हैं। जो डायग्राम बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उसी को हम लोग कैपिटल एलोकेशन लाइन कहते हैं, राइट। वो कैपिटल एलोकेशन लाइन का इक्वेशन आपको पता होगा। आरएफ स्टार्ट होता है रिस्क फ्री एसेट से प्लस शार्प रेशियो ऑफ द रिस्की एसेट इनटू सिग्मा पी। यू मस्ट बी रिकॉलिंग आरएफ प्लस शार्प रेशियो ऑफ द रिस्की एसेट इनटू सिग्मा पी, ये है कैपिटल एलोकेशन लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब कि सारे के सारे लोग इसी लाइन के ऊपर रहेंगे। कुछ लोग आरएफ पे एंड रिस्की एसेट पे पैसा लगाएंगे, कुछ लोग पूरा का पूरा रिस्की एसेट पे पैसा लगा देंगे, एंड कुछ लोग रिस्क फ्री एसेट को शॉर्ट करके खुद का पैसा प्लस दैट शॉर्ट किया हुआ पैसा को दोनों मिला के रिस्की एसेट में लगा देंगे। तो डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टर कैसा है। अगर बहुत ज्यादा जोश में है इन्वेस्टर तो वो आरएफ को रिस्क फ्री एसेट को शॉर्ट करेगा, खुद का पैसा प्लस बोरोड पैसा पूरा का पूरा रिस्क एसेट में लगा देगा, तो वो कैपिटल एलोकेशन लाइन के काफी ऊपर खड़ा होगा। कुछ इन्वेस्टर्स लोग काफी डरते हैं, काफी ज्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, वो अपना पैसा को एलोकेट करेंगे बिटवीन रिस्क फ्री एसेट एंड रिस्की एसेट। उन लोग कैपिटल एलोकेशन लाइन के एकदम स्टार्ट आरएफ से जस्ट ऊपर स्टार्ट में रहेंगे। और कुछ लोग रहेंगे वो रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाएंगे नहीं, पूरा का पूरा पैसा रिस्की एसेट में लगा देंगे, उन लोग रिस्की एसेट पे खड़े रहेंगे। ऑल्दो सारे के सारे लोग लाइन पे ही खड़े रहेंगे। आई थिंक कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। सो विद दिस बेस, ये एक हो गया पिकअप तीनों का, ये चैप्टर का थोड़ा सा पिकअप क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए। एंड उसके आगे जो भी रहेगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स करते वक्त डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक पिकअप था। एंड क्यूएनए का जो वीडियो है वो बहुत जल्द आ जाएगा, मोस्टली बाय टुमारो। मैं 42 क्वेश्चंस है, तो या तो मैं एक साथ 42 क्वेश्चंस दे दूंगा या फिर 20-20 करके स्प्लिट करके दे दूंगा। हाउएवर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेदर यू नीड अ रिवीजन फॉर दिस चैप्टर
और नॉट। एंड इन एनीवेज मैं क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज तो लाऊंगा ही, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पढ़ के इसका ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी वैसा नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी देते जाऊंगा जिससे और थोड़ा क्लैरिटी मिले। सो दिस वाज जस्ट अ पिकअप फॉर यू फॉर द चैप्टर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, सो विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो हियर। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।